पंजाब के पटियाला में खालिस्तान के खिलाफ मार्च में हुई हिंसक झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ने जिला पुलिस को सूचना देकर सतर्क किया था, जिसके बाद भी पटियाला में हिंसक झड़प हुई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नाराजगी जताई है। सीएम भगवंत मान ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पटियाला में खालिस्तान के खिलाफ बुलाए गए मार्च में झड़प के दौरान खुलेआम तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी हुई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। पटियाला में हुई हिंसक झड़प के बाद बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि घटना के समय पंजाब पुलिस और सीआईडी कहां थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में सबको साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन ये कौन सी ताकत है जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राहुल गांधी ने लिखा कि पटियाला से जो विजुअल सामने आए हैं वो विचलित करने वाले हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब जैसे सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में शांति और सद्भाव सबसे जरूरी है। हैदराबाद में नमाज के बाद लोगों से बात करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भावुक हो गए। ओवैसी ने कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, जहांगीरपुरी में उनके साथ हिंसा हुई, लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी नजरों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सीधे तौर पर एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कि हमारे वतन अजीज में बहुत वाकयात हो रहे हैं। मुझे कई फोन आते और लोग मुझसे कहते कि असदुद्दीन ओवैसी जुल्म हो रहा है, तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी घरों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है। कोई कहता है कि हमको डर हो रहा है, कोई कहता है कि हमको फिक्र हो रही है। मैं आप तमाम के दरमियान में ठहर कर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नींव पर आरक्षित है। धर्मनिरपेक्षता हमारे डीएनए में है। बीजेपी धर्मनिरपेक्षता ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जहां तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का सवाल है, ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अचानक से लाउडस्पीकर का मामला आया, इससे पहले हिजाब का मामला आया था, आगे हलाल का मामला आएगा। ये सब समाज को बांटने की साजिश लग रही है। पंजाब के पटियाला में खालिस्तान के खिलाफ मार्च में हुई हिंसक झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। घटना को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ने जिला पुलिस को सूचना देकर सतर्क किया था। लाउड स्पीकर के खिलाफ रैली के लिए राज ठाकरे आज औरंगाबाद कूच करने वाले हैं। पुणे में 150 पंडितों के आशीर्वाद और पूजा पाठ के बाद राज ठाकरे रवाना हो जाएंगे, जबकि कल 1 मई को वो रैली करेंगे। औरंगाबाद पुलिस ने 16 शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले उनकी पार्टी एमएनएस ने राज ठाकरे को हिंदू जन नायक की उपाधि दे दी है। राज ठाकरे पर सीएम उद्धव ठाकरे भी भड़क गए हैं। वहीं राज ठाकरे के जवाब में आज पुणे में महाअघाड़ी की एक रैली है। उद्धव ने भी सवाल उठाया है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे। हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। शुक्रवार को भी सेशन कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा के घर के खाने की मांग वाली एप्लीकेशन भी रद्द कर दी थी।
देश के कई पावर प्लांट में कोयले की कमी को देखते हुए सरकार ने 657 यात्री ट्रेनें रद्द कर दी हैं ताकि कोयले वाली मालगाड़ियों को रास्ता दिया जा सके। कोयले के कुल 533 रैक पावर प्लांट भेजे जाने हैं। इनमें से 427 रैक कल ही रवाना कर दिए गए हैं। इन मालगाड़ियों से देश के तमाम पावर प्लांट में करीब 16 लाख टन कोयले की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। कोयले की कमी के चलते कई प्लांट ठप पड़ जाने का संकट मंडराने लगा था और इसके बाद सरकार ने आनन फानन में ये फैसला लिया है। कोयला संकट को लेकर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कोयला संकट के लिए केंद्र की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार पावर प्लांट चलाने की बजाय नफरत का बुलडोजर चला रही है। वहीं दिल्ली की आप सरकार के मुताबिक रेलवे ट्रैक की कमी के चलते ही कोयला संकट की नौबत आ गई है, जबकि कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक देश में कोयले की कमी नहीं है और इसे लेकर बेवजह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हालात बहुत ही ज्यादा सख्त हैं और पारा 45 डिग्री के भी ऊपर पहुंच रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग बेहाल हो रहे हैं। यूपी, एमपी समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बांदा में तो अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुँच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई तक हालात ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद हल्की बारिश के साथ थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिख परंपरा को वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गुरुओं ने राष्ट्र को ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव ने अंधेरे से देश को निकाला था। उनकी निशानियां देश भर में हैं। सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा और दल्ला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड एलोन बायलैटरल विजिट थी और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया। गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला। संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। असम की एक अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद जिग्नेश मेवानी ने असम सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक ट्वीट के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि ट्वीट की भाषा में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। जिग्नेश मेवानी ने आरोप लगाया कि पीएम ऑफिस से उनकी गिरफ्तारी की साजिश रची गई थी। इस केस में 25 अप्रैल को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी, लेकिन फौरन बाद महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी के मामले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। दिल्ली में ममता बनर्जी के घर पर दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से ममता बनर्जी कई बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बात कर चुकी है। बीएचयू में इफ्तार को लेकर विवाद थम नहीं रहा। बड़ी संख्या में नाराज छात्र कुलपति आवास पहुंचे और गंगाजल से आवास का शुद्धिकरण किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे माफी की मांग की है।